शेखा माहरा की शादी हुई शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानी फ़ैन्स और व्यूअर्स की तरफ से आपको मुबारकबाद और मेरे इंडियन फ़ैन्स की तरफ से बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। शेखा माहरा जी, हम आपकी वेडिंग को क्या रोस्ट करें, इंतहाई खूबसूरत तरीन। हमने तो ऐसे ख्वाबों में भी नहीं सोची होगी, ख्यालों में भी ऐसी वेडिंग नहीं सोची होगी, जो सच बात है। और अगर हम सोच भी लेंगे तो लोग कहेंगे बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। इतनी मेस्मराइजिंग पिक्चर्स हैं आपकी कि देख के दिल जो है कुछ होल रहा था, क्योंकि हमारी तरफ की वेडिंग्स का आप सुनेंगी तो आप हमारी बोलियों पे हंसेंगे। पसंद का दूल्हा तो बहुत दूर की बात, हम एशियंस में तो पसंद का जोड़ा लेना भी गुनाह समझा जाता है। सारी ज़िंदगी हसीन सपने देखते हुए गुजरती और फिर किसी फुप्पी के, चाचे के, मामे के, ताए के किसी बेटे के साथ शादी हो ही जाती है। और फिर जो हमारे अरमानों का पोस्टमार्टम होता है वो तो आप सोच भी नहीं सकती कि हमारे साथ होता ही क्या है। यार कैसी ज़िंदगी है हमारी कि हम क्या बताएं। अगर इनको पता चले कि हमारी शादियाँ किस तरह से होती हैं तो ये लोग तो सुसाइड ही कर लें। बाज़ बेचारियों को तो आज के दौर में भी पिक्चर्स तक नहीं दिखाई जाती है, और जब पहली नज़र उनकी शोहरे नामदार पर पड़ती है तो उनका तो त्रा ही निकल जाता है। सपने ऋतिक रोशन के और फवाद खान के, और निकलता है बीच में से सड़ा हुआ करेला। लेकिन कहानी यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हो जाती। बाज़ हमारे एशियंस कंट्रीज़ में और बाज़ इलाकों में तो यहाँ तक भी होता है। मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई, बहुत अरमानों से उसने जो है अपना जोड़ा सिलवाया और अपनी पसंद से उसने जो है मिन्नतें तरले करके वालिदैन से बनवा ही लिया। लेकिन हुआ क्या, भारी भरकम ज़ेवरात और जोड़ा पहन के जब गई तो उस पे ये राज आश्कार होता है कि उनके मियाँ साहब 3 दिन तक अपनी दुल्हन पे नज़र नहीं डाल सकते। अरे ये सुन के तो मेरे होशो हवास ही उड़ गए यार। ये कौन सी शादी होती है और कहाँ के रस्म व रवाज और किस तरह के रस्म व रवाज कहाँ से आते हैं ये रस्म व रवाज, और इनको कौन बताता है। ये हम जैसे गरीब तो पहले सारी ज़िंदगी सपने देखते हैं, और सपने देखने के बाद हम अब ये सोचते हैं कि अब सपने पूरे होने का टाइम आया है। और जब सपने पूरे होने का टाइम आता है तो कुछ ऐसे राज हमारे ऊपर आश्कार होते हैं कि हम जो है ना जी सकते हैं और ना मर सकते हैं। मन चाहा हस्बैंड तो दूर की बात, मन चाहा बर्गर तक तो हम खा नहीं सकते, KFC तो हम खा नहीं। खैर शेखा माहरा जी, हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं आपके साथ। आप ठहरी दुबई के रूलर की बेटी शेख राशिद की, और हम ठहरे हम अपनी मर्ज़ी से कुरकुरे तक नहीं मंगवा सकते यार। जिस दिन हम नाम ले ले घर में KFC का तो हमें फ़ौरन से आवाज़ आती है, अम्मी की तुम्हारे बाप की फैक्ट्री नहीं लगी हुई, नोटों की बारिश नहीं होती यहाँ पे, बहुत मुश्किल से कमाता है तुम्हारा बाप, मैं उसको उड़वा नहीं सकती तुम्हारी अयाशियों में। हम मशरकी लड़कियों ने भी छोटे छोटे सपने बुने होते हैं कि घोड़े पे कोई आएगा शहजादा जो हमें ले जाएगा। ख्वाब हमारे सिंड्रेला वाले और हालात हमारे जो हैं बहुत ही कोई बुरे जंगलों वाले। खैर जितना भी मर्जी हम कह रहे ख्वाब देख लें और जितने भी मर्जी हम बड़े बड़े ऊंचे ख्यालात सोच लें, अम्मी का जूता हमें जो है हकीकत की दुनिया में ले ही आता है। शेखा माहरा जी, जितने आपका केक है जिस साइज़ का, उतने साइज़ के तो हमारा कद भी उसके बराबर नहीं आता। बहरहाल, और कीमत का तो हम मुकाबला नहीं करते। जितनी इसकी कीमत होगी उतनी तो हमारी जो है नर्सरी से लेके मास्टर्स तक पढ़ाई हो जाती है। जितने का आपका वेडिंग ड्रेस होगा उतने में तो हमारी जो है 100 पाकिस्तानी लड़कियों की शादियाँ हो जाएं। खैर वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। हम ख्वाब देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम ख्वाब देखना ना भी चाहें तो जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हैं जिसको कोई शहजादा आकर के ले जाएगा और जो हमारा ही इंतज़ार कर रहा है दुनिया में। आप ठहरी दुबई के रूलर की बेटी, और हम जो है बचपन से बुर्ज खलीफा और दुबई के सपने जो है देख देख के तंग आ गए हैं, और ये सोचते हैं कि पासपोर्ट तो अभी तक बनाया नहीं तो कहीं कभी ज़िंदगी में दुबई का ठप्पा हमारे नाम भी लगेगा कि नहीं लगेगा। पासपोर्ट पे दुबई का ठप्पा लगवाते लगवाते हम कहीं मनोमटी तले ना सो जाएं अपने ख्वाबों की तरह और अपने अरमानों का खून होता देखते रहें। वैसे शेखा माहरा जी, सुना है कि जो अरब लोग होते हैं वो दिल के बड़े सखी होते हैं और वो बड़ी खैरात वगैरह करते हैं। तो आपने अपनी शादी पे क्या किसी गरीब को इनवाइट नहीं किया था? आप कोई कोटा रख लेती 2-4, मेरे जैसे गरीबों का भी भला हो जाता और हम भी कहीं दुबई की सैर कर लेते, और क्या पता कोई दुबई से ही हमें कोई शहजादा मिल जाता और हमारी शादी हो जाती। फिर वही बात, सपने देखने में तो हम माहिर हैं। हमें तो आज भी लगता है कि हम जैसे ही कहीं निकलेंगे और किसी खूबसूरत शहजादे की हम पे नज़र पड़ेगी तो वो फ़ौरन से जो है हम पे वारी कुर्बान चला जाएगा और हमारे लिए वो अपनी बड़ी सी रियासत तक को ठुकरा देगा और अपने जो है रस्म व रिवाज तक को छोड़ देगा।
اور تو اور اپنی بچپن کی منگیتر تک کو چھوڑ دے گا۔ چلے شیخہ ماہرہ جی، آپ کو بہت بہت مبارک، اور اپنے ارمانوں کی پوٹلی جو ہے باندھ کے ہم جو ہے صندوق میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ امی کی آواز آ رہی ہے کہ آٹا نہیں گوندا ہوا اور ابھی کھانا بھی بنانا ہے، اور ابو جلدی آ جائیں گے اور بھائی بھی ٹیوشن سے آ جائے گا تو اس کو بھوک بہت لگتا ہے۔ ہمارے سپنوں کا کلائمیکس ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور خواب جو ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہر روز دن میں کروڑوں بار ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، اور یقیناً خواب تو پورے ہوتے ہیں اور خواب دیکھنے چاہیے۔ باقی شیخہ ماہرہ جی، ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے آپ کی زندگی بہت ہی خوشگوار گزرے، لیکن کبھی پھر بھی آپ کا پلان ہو، کبھی کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کا، تو آپ ضرور جو ہے غریبوں کا کوٹا رکھیے گا، اپنے خیراتی کوٹے میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے جو ہے حسرت ہی رہ جائے گی ورنہ مرنے سے پہلے کہ میں دبئی کے نام کا جو ٹھپا ہے اپنے پاسپورٹ پہ لگوا لوں۔ ویسے دبئی کے نام کا ٹھپا تو دور کی بات ہے، ابھی تک میرا پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا۔ تو چلے ویورز، میں چلتی ہوں آٹا گوندنے۔ خوابوں کا شہزادہ تو آئے گا یا نہیں آئے گا، امی کا چپل ضرور آئے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اسی طرح کی انٹرٹیننگ مزید ویڈیو جو ہیں آپ کو فری میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسی طرح کی مزید انٹرٹیننگ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ، بائے بائے۔